हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोगों का इसका एटलीस्ट आपका रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे कि इसका कितना मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कैन वी राइट ज़ीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम ज़ीरो को लिख सकते हैं कि नहीं। तो पी अपॉन क्यू हमारा क्या होता है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो अपॉन समथिंग में कुछ भी लिख दो, वन लिख दो, तो ज़ीरो अपॉन वन क्या हो गया, पी हमारा ज़ीरो हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, वन हमारा एक इंटीजर है, तो ज़ीरो अपॉन वन फॉर्म में ये हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ऐसे ज़ीरो अपॉन टू भी लिख दोगे तब भी ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ भी डाल दोगे एक ज़ीरो छोड़ के तो वो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे कि वन को कह रहे हैं कोई भी नेचुरल नंबर आ रहा है या होल नंबर आ रहा है, तो उसको अगर हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कह रहे हैं लिख सकते हैं कि नहीं, तो समथिंग लाइक वन अपॉन वन डाल दो। ठीक है, टू है तो टू अपॉन वन डाल दो, थ्री अपॉन वन डाल दो थ्री को। तो किसी भी नंबर को, इस तरीके के नंबर को हम क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ज़ीरो को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, यस हम लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज ए पॉलिनोमियल इन। कह रहे हैं किस में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जो आपका जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो यूज़ होते हैं। जैसे अगर लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट वेरिएबल सिर्फ एक है एक्स। ठीक है, ऐसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी जेड लिखा होता तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है, यहाँ पे आपके वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल है इसमें, तीन वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। तो सिमिलरली इसमें एक्स ही एक सिंगल वेरिएबल है, तो हमारा कितना है, वन वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो वेरिएबल पूछ रहा है, तो जितने हमारे नंबर्स को छोड़ के जो यूज़ हो रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रहा, द नेम ऑफ हॉरिजेंटल लाइन इन द सर्टेन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड। तो हॉरिजेंटल लाइन होती है, दूसरी होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस कह रहे हैं कौन सा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कह रहे द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो दो टाइप की लाइन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन होता है, तो एक्स एक्सिस ये होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो ये वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल लाइन होती है, एक्स एक्सिस का होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, एक इसी तरह से ये अवशिका होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अवशिका ऑर्डिनेट से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी अवशिका होती है, कौन सी ऑर्डिनेट होती है। तो कह रहे हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर 0, -4 देन इट लाइज इन। तो 0, -4 तो हमने तुम्हें बताया है ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। पूरी एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, वाई इक्वल्स टू 0 होता है। पूरी वाई एक्सिस पे क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा वहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इस पे जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि ये आएगा 0, y टाइप का और ये आएगा x, 0 टाइप के। ठीक है, तो अब क्या है 0, y टाइप का है, यानी कि 0 y की वैल्यू दी गई है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x, y टाइप से लिखते हैं। तो y की वैल्यू दी गई है, x 0 है, तो x 0 है, तो ये y की वैल्यू दी गई है, तो y एक्सिस पे है। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होते हैं, पूरे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये y एक्सिस पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये तुम्हारा समथिंग होता 3, 0 या कुछ इस तरीके से लिखा होता तो वो क्या आ जाता, एक्स एक्सिस पे आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिसके डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू
ईच अदर होते हैं वो क्या होता है। तो अब देखो डायगोनल जो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं वो दो चीज़ों में होते हैं, एक स्क्वायर में होता है, दूसरे रोम्बस में होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो रोम्बस है तो रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर ऑप्शन होता तो स्क्वायर होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड। तो देखो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास, जैसे अगर 15 to 20 दिया गया है, ये लोअर क्लास लिमिट होती है, ये अपर क्लास लिमिट होती है, तो इनका डिफरेंस यानी कि 20 - 15 = 5। तो ये जो आएगा ये क्या होता है, तो ये इसको बोलते हैं विथ भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं और कई चीज़ें भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विथ ऑप्शन है तो विथ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लास इंटरवल का भी पूछा जाता है और कई चीज़ें अपर लिमिट या लोअर लिमिट, कई चीज़ें क्लास करके एक और चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, जो मिड वैल्यू होती है क्लास मार्क बोलते हैं, सॉरी क्लास याद नहीं आता, तो क्लास मार्क जो होता है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो क्लास मार्क हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं इफ़ द डाई इज थ्रोन इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो डाई में कितने नंबर्स होते हैं, 6 नंबर होते हैं, जिसमें से 3 इवन होते हैं, 3 ऑड होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या होता है टोटल पॉसिबल क्या होता है पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं 3, क्योंकि 3 हमारी ऑड डिजिट है, 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आ जाएगा 1/2। तो इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/2। इसी तरीके से अगर इवन की पूछता तो इवन भी हमारे क्या होते हैं 3 होते हैं, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती 1/2 ही आ जाती। फिर करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम तुम्हें बताए थे कि लास्ट में अगर 7 आ रहा होगा या ऐसे इस टाइप से आ रहा होगा, एक रिजल्ट बताया था, तो वो हमारे क्या होते हैं नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा देखो 64 है, 8 हटाए 64 होते हैं, बट यहाँ पे 2 0, जब यहाँ पे अगर कहीं पे दिया हो उसके कोई भी नंबर तो उसके साथ 2 0 हों या 2 0 हों या 4 0 हों, ठीक है, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे बट 3 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 8 है तो ये भी नहीं बनेगा। तो 625 हमारा है तो ये हमारा होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 25 × 25 क्या आ जाता है 625, तो 25 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 625 होता है। ठीक है, कहना बाई व्हाट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाइड करो, ठीक है, जो नंबर बने। ठीक, जैसे 3 है तो 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 27, तो ये 27 क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो हमारा क्या 81 को किससे डिवाइड करोगे तो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक, तो 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 81 को 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो 3 × 7 = 21, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, तो ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आप डिवाइड करके देख लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जिससे डिवाइड करके देख लो परफेक्ट क्यूब जो बन रहा हो नंबर, और वो हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत अभी लो लेवल के, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे। इफ़ 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, देन क्या होता है, अगर 2 डायगोनल और 3 साइड्स गिवन हो, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन है, तो क्वाड्रिलेटरल आपको बनाया जा सकता है, क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल वाज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर, द प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल नाउ। तो कह रहे हैं 20% इंक्रीज हो गया, तो इसका 20% आपको निकाल लेना है। तो 34,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 100, तो इस 2 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 340 बचेगा, 340 दूना 680, ठीक है, और ये 0 ये 0 ये हो जाएगा 6800। ठीक है, तो 6800 हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 34,6 40, ठीक है, तो 48 हो जाएगा 40,800, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा 40,800। जो भी हमारा क्या हुआ इंक्रीज़ हो गया तो ऐड होता, अगर डिक्रीज़ की बात हो जाती तो हम यहाँ पे क्या करते सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज में अगर होता है तो डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, लेकिन आप निकाल के ऐड कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए मोटर बाइक 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ साइकिल 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब दोनों मीटर पर आवर जब दिया होता है, देखो यूनिट सेम दी गई है तो दोनों का रेशियो ही निकालना था। ठीक है, तो 50/20 हो जाएगा सीधे सीधे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5:2 आ जाता है आपका ऑप्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर बाइक और पर आवर एंड स्पीड ऑफ साइकिल पर आवर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 5:2 ही आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करें द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज। देखो विथ लेंथ एंड ब्रेथ हमारी दी गई है, तो इसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमका क्यूबाइड का हम जानते हैं, क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या है 5x है, ब्रेथ क्यों है 3x² है। ठीक है, हाइट क्या है 7x⁴। तो 5, 3 और 7 का मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा, और x² और x ये हमारा 4 2 6 7x⁴ हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा क्यूब दिया होगा था तो क्यूब की हाइट, हम क्यूब के लिए सिर्फ हमको एक साइड चाहिए होता, साइड का वॉल्यूम। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे यूनिट दिया होता तो यूनिट का क्यूब होता है, बट यूनिट दी नहीं है तो यूनिट हमें बताना नहीं है। कह रहा स्फीयर हाउ मेनी फेसेस, तो स्फीयर के पास कितने फेसेस होते हैं, तो उसके पास कोई फेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ लेंथ L एंड ब्रेथ B इज कितना होता है, तो हमारा क्या होता है लेंथ और ब्रेथ, पैरेललोग्राम का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो LB हो जाएगा इसका हमारा एरिया का। ठीक है, ओके, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल्स हमारे 10 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर दिए गए। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर दिए गए, तो हमको एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1 हमारा क्या है 10, डायगोनल 2 कितने है 8.2, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80। ठीक है, सॉरी 82 है, 8.2 है तो 82 हो जाएगा। तो 82 डिवाइड बाई 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 41, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। ठीक है, जैसे सरफेस एरिया भी होता तो एरिया जहाँ भी होगा तो यूनिट का स्क्वायर होगा, और अगर वॉल्यूम होगा तो यूनिट का क्यूब होगा। कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक्स अपॉन वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू के वाई, जहाँ पे के कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ये क्या हो जाता एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता के अपॉन वाई, तो एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाता। तो इन्वर्सली जो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल में ये अंतर होता है। ठीक है, तो इन्वर्सली में हमारा क्या आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली में क्या कांस्टेंट आएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। क्या x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y, इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो अब इसको लिए x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, अब दोनों में इसमें कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x कॉमन है तो यहाँ से क्या बचेगा, स्क्वायर है तो x प्लस y बच जाएगा यहाँ से, क्योंकि x यहाँ से भी हट जाएगा, प्लस दोनों में 8 हैं तो 8 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y बच जाएगा, दोनों में कॉमन x प्लस y है तो x प्लस y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 8 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस y और x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन ऐसे ही करिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कह रहे हैं इफ़ 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाई 9 देन वैल्यू ऑफ x इज। तो 3 डिजिट नंबर जो अगर डिविजिबल बाई 9 है तो उनका सम क्या होता है, डिविजिबल बाई 9 होता है, तो 2 + 4 + x डिवाइड बाई 9 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 + x डिवाइड बाई 9 होना चाहिए, तो 6 + h डिवाइड बाई 9 होना चाहिए, यानी कि इनको डिवाइड करने पर हमें कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए।
तो अब यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो x की वैल्यू क्या रख दे कि हमारा डिवाइड बाई 9 हो जाए, तो इसमें से ऑप्शन देख लो, अगर 1 रखोगे तो डिवाइड बाई 9 होगा, 7 डिवाइड बाई 9 नहीं होगा, 7 रखोगे तो 7 6 13 डिवाइड बाई 9 नहीं होगा, तो 3 रखने पे ही डिवाइड बाई 9 होगा, 6 3 9, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अक्सर आप क्या किया करिए, ऑप्शन से ही रख के देख लिया करें, तो ऑप्शन से आंसर पता चल जाते हैं। कि एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाएगा कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, एग्ज़ाम में ये देखा जाएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। कह रहा है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 hour 20 minutes इफ़ वी यूज़ 5 सच टाइप ऑफ पाइप, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ठीक है। तो 6 पाइप यूज़ हो रहे थे, अब क्या हो रहे हैं 5 टाइप यूज़ हो रहे हैं, तो पाइप कम हो रहे हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, ठीक है। x1 हमारा क्या है 6 पाइप है, ठीक है। 1 hour 20 मिनट को क्या होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, 20 मिनट एक्स्ट्रा तो 80 मिनट होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 80। x2 कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई y2 हमको पता करना है कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 9 5 3 8 5 1 30, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक। तो 6 छाक 36 के 6 6 का 9 6 3 9 96 मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 96 मिनट हो जाएगा। ऐसे ही अगर डायरेक्टली प्रपोर्शन होता तो क्या x1 अपान y1 इक्वल्स टू x2 अपान y2 हो जाता। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हमारा वो चीज़ याद रखने से बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10 इज इक्वल्स टू, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 10 हमारे करना है, तो क्या हो जाएगा 2 डिजिट यहाँ पे हो जाएंगे, तो 2 डिजिट इधर ले जाओगे तो यहाँ पे 2 पावर कम हो जाएंगी, ठीक है। तो यह हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8, यानी कि 9 के बाद में 1 2, ठीक है। यहाँ से 2 हमारा ये हो जाएगा, 9 के बाद में 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 8 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसे ही अगर दूसरी तरफ होते तो पावर हमारी बढ़ाई जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 की पावर 0 इंटू 20 की पावर 0 इंटू 5 सॉरी प्लस दोनों में 10 की पावर 0 प्लस 20 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, सबकी जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 दूसरे की पावर 1 तो 1 1, ठीक है, इसकी 1 इसका 1 और इसका 1, तो तीनों का 1 1 1 हो जाएगा 3, ठीक है। तीनों का सम हमारा क्या हो जाएगा 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। दूसरा कह रहा है इफ़ क्यूबाइड बॉक्स हैज़ हाइट लेंथ एंड विड्थ, ये दिया गया है तो हमारा क्या होता है रेस्पेक्टिवली, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया हमको पता करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का हमको फार्मूला पता होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो LB हमारा क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक, और प्लस BH का है 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ये हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 दूना 30 300, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 150 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 200, तो 200 300 क्या हो जाएगा 500 500 150 कितना हो जाएगा 650, ओ हाँ 650 दूना 2 मल्टीप्लाइड बाई 650, ये ऐसे लिख लो, तो 6 दूनी 12 1200 50 50 100, तो 1300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इस यहाँ पे ये लगाना भूल गए तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा हल में, तो ये आंसर हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर है, क्योंकि एरिया है तो इसलिए यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, अगर हमारा वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब हो जाता, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए पॉलीहेड्रन हैज 6 वर्टिसेस एंड 12 एजेस, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फेसेस इट हैज़। तो अब हमारा क्या है 6 वर्टिसेस, तो हमारा क्या होता है फेसेस, यूलर फार्मूला फेसेस प्लस वर्टिस माइनस एजेस क्या होता है इक्वल्स टू 2। फेसेस हमारा नहीं पता है, वर्टिसेस कितनी हैं 6 हैं, एजेस कितनी हैं 12 हैं इक्वल्स टू 2, तो 12 में से 6 कितना जाएगा तो -6 इक्वल्स टू 2, तो 6 उधर चला जाएगा, फेसेस इक्वल्स टू 6 2 8 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 8 फेसेस हो जाएंगे।
इसमें से कुछ भी एक नहीं पता होगा तो वो दो पता होंगे तो वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + 6 इज ए। तो ये क्या है, तो अगर जिसमें जितने टर्म होते हैं उतने ही एक टर्म मोनोनॉमियल 2, बाइनॉमियल 3, तो ट्राइनॉमियल, तो हमारा ये ट्राइनॉमियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि द कास्ट ऑफ ए आर्टिकल, ठीक है, एक आर्टिकल की कास्ट हमारी कहता है वाज आर इज 15,500 थी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 15,500 हमारा कास्ट प्राइस है। ठीक, देन कह रहा है एंड RS 500 वाज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो कह रहा है 500 रुपया इसकी रिपेयरिंग में लगा। तो 15,500 था, 500 रुपये उसमें और हो गया, तो कास्ट प्राइस हमारी क्या हो गई, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो उसको टोटल हमारी कास्ट प्राइस क्या हो गई 16,000 हो गई। ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना कह रहा है कि हमारा कितना परसेंटेज प्रॉफिट ले लिया है, उसने 15% प्रॉफिट ले लिया, तो हमारा 15% हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्या कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा, तो अब सीधी बात है सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल लो या इसका 15% निकाल लो, फिर उसको उसमें ऐड कर दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ऐसे हम कर सकते हैं 16,000 मल्टीप्लाइड बाई हमारा कितना 15% वो ले रहा है 15 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से 15 छक्का 90 के 0 हासिल आओ 9, 15 1 15 और 15 9 24। ठीक है, 240 1 0 ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा 2400। ठीक है, तो 2400 हमें प्रॉफिट हो गया और 16,000 ये था, तो 16,000 और प्लस 2,000 कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 400, तो 18,400 हो जाएगा तुम्हारा ये टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डायरेक्टली आप सेलिंग प्राइस आप का फार्मूला हमारा जो है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय कास्ट प्राइस। इस वाले फार्मूले से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ 50% ऑफ स्टूडेंट आर गुड इन साइंस आउट ऑफ 20 स्टूडेंट। ठीक है, देन नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड एट साइंसेज, तो कह रहा है कितने स्टूडेंट हैं जो साइंस में अच्छे, तो यहाँ क्या कह रहा है हमारा 50% स्टूडेंट हैं जो हमारे गुड हैं साइंस में आउट ऑफ 20 से, तो 20 का 50% क्या आता है 10, किसी का 50% मतलब किसी का आधा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 0 से 1 0 से ये 1 0 से ये, तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो हमारे 10 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे क्या हैं अच्छे हैं किसमें साइंस में। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बस परसेंटेज निकाल के वो करना का। तो अब कह रहा है द वंस डिजिट ऑफ ए क्यूब ऑफ द नंबर इज 242 इज। ठीक है, तो वंस डिजिट ऑफ अब कह रहा है यहाँ पे वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 242 इज, तो 242 जो हमारा नंबर है उसका वंस डिजिट हमारा यहाँ से पता करना है। ठीक है, वेट अ सेकंड, तो वंस डिजिट हमें पता करनी है। तो वन डिजिट देखो कोई भी नंबर है उसको वंस डिजिट का मतलब क्या होता है, उसी डिजिट्स दी गई हैं यहाँ वंस, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर लास्ट में क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 जब मल्टीप्लाई करने के लास्ट में 2 आएगा तो उसी का हो जाएगा, जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आएगा 4। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो वंस डिजिट हमारी क्या आई 6 आई, तो ये हमारी 6 तो 2 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 छक 24, तो 4 हमारा वंस डिजिट आ रही, तो ये भी नहीं हो सकती, हमारी क्या लाना है 2 लाना है। सिमिलरली 6 अगर करेंगे तो 6 से 6 36 हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 36 से 6 भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि वंस डिजिट 6 आ जाएगी। अब 8 का है तो 8 हटाए 64। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 चौक 32, तो 2 ये यहाँ से वंस डिजिट 2 आ गई, तो इसकी वंस डिजिट क्या आ सकती है 8 से आ सकती है। ठीक है, बाकी किसी से नहीं आ सकती है। हम ऑप्शन से क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। ठीक, वंस डिजिट का मतलब उसको क्यों अगर स्क्वायर लिखा होता है स्क्वायर का तो 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं वंस में ये नंबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इन रेशियो
1, 2, 3 एंड 4 विच एंगल्स हैज़ द लार्जेस्ट मेजर। तो हमको क्या पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना हो जाता है, हमारा 360 होता है। ठीक है, तो अगर ये 1, 2, 3 और 4 रेशियो में, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर दें x से, तो 1x, ठीक है, तो 1x और इसको कह दें 2x और ये 3x और ये 4x, तो दो सबका सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 360। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 36। तो अब सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, 4x होगा। सबसे लार्जेस्ट क्या होगा, 4x। तो ये x की वैल्यू 36 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो 4 छक 24 के 4, 4 3 12 और 2 14, तो 144 डिग्री। ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट होता तो x हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से जब भी होगा रेशियो में दिया होगा तो x हम एक मान लेते हैं कि हम x है एक यूनिट और उससे मल्टीप्लाई करें, वो रेशियो हमें पता चल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एडेड अप टू 51 द इंटीजर्स आर। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड किया गया है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1, उसके बाद वाला x प्लस 2, तो इन तीनों का सम कितना है 51। तो x और x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू कितना है 51। तो 1x 2x 3x, तो 3x और 1 प्लस 2 कितना है प्लस 3 इक्वल टू 51। 3 उधर लेके जाएंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 माइनस 3, ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 3, तो 3 91 3 3 छक 18, तो ये हो जाएगा 16। ठीक, तो 16 पहला हो गया, उसके बाद में 17, उसके बाद में 18। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं ऑप्शन से क्वेश्चन करने के लिए, सबका सम करके आप देख लो कि 51 किसका बन रहा है। तो इन सबका सम करोगे तो 51 नहीं बनेगा, इसका सम करोगे तो 51 बन जाएगा। ये ऑप्शन से क्वेश्चन किया जाता है ऐसे, जब हमें कुछ भी लॉजिक नहीं पता हो। तो ये पता है कि तीनों का सम की कह रहा है कि 51 है, तो सीधी बात है कि 50 तीनों का सम करके देख लो, जिसका 51 बन रहा होगा उसको रख लेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो सब में 16 17 18 एक लगातार है, ये भी 15 16 17 लगातार है, ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, तो लगातार सभी हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन सबका सम 51 नहीं होगा। ठीक है, अब चलो दिखाते हैं कि आपका किसका क्या स्कोर रहा है इसमें। ठीक है, तो अब रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। वेट ए सेकेंड, आपके रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले हिमांग सिंह 28 नंबर है, तो 3rd रैंक वाले हैं। तो 28 नंबर में सबसे पहले हिमांग सिंह, जहरी और दिलशान, जैनब, मोटिवेशन और जवेरिया फातिमा, ये लोग हैं जिनको 28 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, और ये डॉट 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 हैं जिन्होंने कई बार हमको लगा शायद अटेम्प्ट किया है। फिर 29 नंबर्स जो हैं ये हैं समन, सदफ, परवीन और मोटिवेशन वाला। और ये मोटिवेशन वाला शायद दोनों सेम ही है, क्या किया इन्होंने। फिर हमारा 30 है, 30 पे ये है हमारी डॉट डॉट डॉट, इन्होंने 30 मार्क्स मिले हैं इनको। ठीक है, तो ये लोग हैं जिनको 28 मार्क्स मिले हैं, ये रैंक 3rd में आ रहे हैं। तो ये लोग हैं जिनको 29 मार्क्स मिले हैं, और ये डॉट 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 जो भी हैं उनका 30 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट था जो आपने गेन किए हैं। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट होगा मैथमेटिक्स में वो इससे थोड़ा लेवल हाई होगा, तो आप बी प्रिपेयर। ठीक है, उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि ये थोड़ा इजी मैंने बनाया था, बस आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, बट थोड़ा टफ आपको आदत भी होनी चाहिए कि अगर टफ एग्ज़ाम बन गया तो फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी जारी रखें। बाय बाय, टेक केयर।